8. अर्श, अफ्रीका में एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है मैडम कोई कोई। मैडम कोई कोई जी। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये एक टीचर थी एक हाई स्कूल में, और वहां पे कुछ तो भी कंट्रोवर्सी, अब अलग अलग देशों में अलग अलग कहानी है मैडम कोई कोई को लेके। जी। कई जगह पे कहानी ये है कि उन्होंने एक लड़की को समझाने के लिए उसे कुछ थप्पड़ पड़ मारा था, और इवेंचुअली बाद में उस लड़की ने उनका एक्सीडेंट कर दिया, मतलब उनको गाड़ी से मार दिया। ऐसा मतलब दिखा करके एक्सीडेंट हुआ, जानबूझ के दिखाया ऐसे एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद जो उनकी स्पिरिट थी वो स्कूल के बोर्डिंग रूम्स में टहलती रही, हॉर्न करती रही अपना रिवेंज सीख करने के। ये फोकलोर है वहाँ का? फोकलोर नहीं, अर्बन लेजेंड है। जो होता है ना शहरों में एक तरीके अर्बन लेजेंड हिट हो जाता है। सिमिलरली घाना में स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इनका रेप करने की कोशिश करी, और रेप करने के बाद इनको मार डाला। और उसके बाद उनकी स्पिरिट जो है अभी भी उन लड़कों की तलाश में रहती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। अर्बन लेजेंड से इसके ऊपर इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में एक सीरीज भी करी है, द ओरिजिन ऑफ मैडम कोई कोई करके। ओके। तो What I was trying to say was कि हमने अक्सर इस किस्म की कहानियां देखी हैं जहाँ पे स्पिरिट्स जो हैं रिवेंज लेने के लिए सीख करती हैं, रिवेंज लेने के लिए आती हैं, बदला लेने के लिए आती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यू बीइंग एन एग्जॉसिस्ट, आप क्योंकि एक एग्जॉसिस्ट है, आई एम प्रीटी श्योर आपने कहीं ऐसे एग्जॉस्शन किए होंगे जिसमें बड़ी खतरनाक किस्म की स्पिरिट्स को आपने बॉडी में से निकाला होगा, पोजीशन से निकाला होगा, उनके मर्जी के खिलाफ आपने काम किया होगा। जी। तो अक्सर मेरा ये मेरा दिल करता था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको डर नहीं लगता कि इसका कुछ साइड इफेक्ट के कुछ आफ्टर इफेक्ट हो सकता है? प्रोबेबली कि वो जो स्पिरिट है वो आपसे रिवेंज लेने का सीख करे। बहुत बार होता है राहुल, और मेरे ही साथ नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रहे होंगे या फिर जो रिसर्चर्स रहे होंगे, इवन उनके साथ भी ये सब हुआ है। मैं एग्जॉसिस्ट पे तो बाद में आऊंगा, मैं रिसर्चर्स पे आ जाता हूँ पहले। जी। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने सुना होगा, जो रिसर्च करने गए और उनके साथ कुछ गलत हो गया और वो मर गए। मैं एक अपने ही दोस्त की आपको बात बताता हूँ, उसने फांसी लगा ली थी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ओके। और बच गया। दिक्कत ये हुआ था कि वो एक साइट पे गया था और वो एकदम प्रिपेयर होके गया था, कह रहा था कि वहां पर एक लड़की की आत्मा है जिसने फांसी लगाई है, तो मुझे उसको पकड़ना है कि वो कहाँ है। ओके। ना वो वहां पर गए, मतलब इतनी मेरी बात हुई उससे जिस दिन वो जा रहा था। अगले दिन पता चला कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं वापस से गया, 2-3 दिन बाद वो थोड़ा रिकवर हुआ। मैंने उसको पूछा क्या हुआ था। उसने कहा कि मैं उस कब्रिस्तान में जब गया, मतलब कब्रिस्तान में एक पेड़ था, उस पेड़ से लटक के उस लड़की ने फांसी लगाई थी। तो मैंने पूछा उसको कि क्या हुआ, तुमने क्यों फांसी लगा ली? वो तो लड़की ने लगाई थी, तुम पता करने गए थे। जी। और अच्छा रिसर्चर था, ऐसा नहीं कि बुरा हो, उसके पास सेफ्टी थी। तो वो बोलता है कि तुम आए थे वहां पर, मतलब मुझे बोल रहा है। मैंने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो घर में था अपने। बोला कि तुम आए और तुमने मुझसे बोला कि अपनी सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि अंदर ये सब चीजें नहीं अलाउड नहीं है, मतलब जा नहीं सकती। ओके। तो मैंने तुमको समझ के अपनी सारी प्रोटेक्शन तुम्हें दे दी। उसके पास एक बैग हुआ करता था राहुल जिसमें प्रोटेक्शन थी, तो उसने वो पूरा बैग सो कॉल्ड मुझे दे दिया और उसके बाद अपना वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उसने बोला कि जब वो अंदर गया तो उसने क्या देखा कि एक और जो दोस्त है वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है उसके सामने। हाँ, उसके सामने। ओके। तो वो भागते हुए जाता है उस पेड़ के पास, अपने उस दोस्त को नीचे उतारता है और खुद कुर्सी पे खड़ा हो जाता है। उसने कहा कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कर क्या रहा है। उसके बाद नीचे जो उसका दोस्त खड़ा था जिसे बचाया था उसने, जी, वो देखते ही देखते उसकी शक्ल एक लड़की के जैसे होती है और वो कहती है फांसी लगा लो अभी, वरना इस दुनिया से कभी निकल नहीं पाओगे। और देखते ही देखते उसके हाथ पता नहीं क्या होते, ठंडे पड़ते हैं, वो गले में फांसी लगाता है और लटक जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर में वहां पे आके कोई ना कोई उसे बचा लेता है समहाउ। ये दिन की बात है राहुल, रात की बात नहीं है। मेरा दोस्त कहता है कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे? मैंने कहा पहली बात मैं वहां पे था नहीं, दूसरी बात तुम्हें जो हुआ है वो छलावा है जो भी वहां पर हुआ है। और राहुल सिर्फ उसको नहीं, उस कब्रिस्तान में, ये कानपुर की ही बात है, उस कब्रिस्तान में करीबन 5-6 लोगों को ऐसा ही हुआ है। मरे नहीं है वो जबरदस्ती लटक रहे हैं पेड़ पे। एक तो कोई मोटा आदमी था, मुझे याद है, उसके पेड़ की टहनी टूट गई थी वो। और मेरा ऐसा मानना है वहां पर जो लड़की की आत्मा है वो एक टाइम लूप में फंसा देती है। वो बार बार अपने उसी चक्र को दोहराती है जो उसके साथ हुआ है, जो उसने लटक के फांसी अपनी जान दी है।
वही चीज वो बार बार दोहराती है। तो मैं बीइंग अ रिसर्चर, आप जो भी कह लें, मैं उसके बाद उस पेड़ के पास गया। मुझे लगा मुझे देखना है कि क्या है आखिरकार ये फांसी का सिनेरियो। जी। 5 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ राहुल मेरे साथ। ओके। 5 दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की बैठी हुई है उस पेड़ के नीचे। ओके। ये एक्चुअली हो रहा था मेरे साथ। तो मैं गया उधर पे, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे खेलती हूँ। जी। हमने कहा मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? उसने बोला आगे वहां पर बैठे हुए हैं। अब सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि जब मैं जहां पर उसने बताया कि उसके माँ बाप है, मैं वहां पे गया तो वहां पर 2 कब्रें बनी हुई थी। ओके। उसके मम्मी पापा की। ये एक पार्क था, एक जंगल था, एक कब्रिस्तान था जो थोड़ा ओपन एरिया में था। ओके। इसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहां पर लड़की नहीं होती है, लेकिन एक चीज और होती है राहुल। मेरे पैर के ठीक पास एक फांसी का फंदा पड़ा होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फंदा उठाऊं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं फंदा उठा लूं और अपने एक बार लगा के चेक कर लूं। मैं समझा नहीं, मैं अपने लगा के चेक कर लूं मतलब? ये लेजिट मेरे दिमाग में आ रहा था। उसने इतना ज्यादा हेलुसिनेट कर दिया था मुझे। अच्छा, ये ओके कि मैं इसको लगा के चेक कर लूं। मैंने एक्चुअली फंदा उठा लिया था राहुल, लेकिन मैंने उसको बांधा नहीं अपने। तो उठाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15 लोग मिल के कह रहे हैं इसको गले में डाल लो, गले में डाल लो, गले में डाल लो। मतलब ऐसी आवाजें जैसी आ रही हैं। अगेन ये हेलुसिनेशन है। जी। मैंने क्या काम किया राहुल, वो जो फंदा था मैंने उसको उठा के कब्रिस्तान के बाहर फेंक दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कभी कभी आत्माएं वो सब चीजें दिखाती हैं जिनसे उनकी मुक्ति होनी तय है। राइट। और बार बार वो फंदा दिखा रही है, बार बार ऐसा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में यही आया, तो मैंने उसको बाहर फेंक दिया। बाहर जाके उस फंदे को मैंने वहीं पे जला दिया। अब राहुल जब मैंने उसको जलाया है ना, तो मैंने क्या देखा, जो बाउंड्री है, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, वहां से वो लड़की झांक के देख रही है ये करते हुए। मुझे बहुत ही ज्यादा स्पूकी था मेरे लिए। और उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब लड़की को मुक्ति मिल गई होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है राहुल। उसके बाद आप बिलीव करोगे मेरे पास 5 केसेस आए और 5 के 5 केसेस में सुसाइड का केस था, जिसमें लोगों ने फांसी से लटक कर अपनी जान दी थी। क्या आप इसे कोइंसिडेंस कहेंगे राहुल? शायद नहीं, क्योंकि बार बार ऐसे केसेस आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गए थे। जब मैंने पूछा रीजन उन लोगों से, तो उन्होंने कहा आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ऐसे एक शहर के अंदर 5 सुसाइड होना, ये थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। इतनी जल्दी तो सुसाइड के केसेस नहीं आते। बैक टू बैक मतलब 10-10 दिन के अंतराल पे थे। जी। अब ये होने के बाद जब मैंने उस केस के बारे में पता किया, तो पता चला कि कोई लड़की है उनको जो दिखती है बार बार एक फंदा हाथ में लिए। ध्यान से समझना आप इस चीज को कि मैं जितने केसेस में जा रहा था वहां पर हर एक इंसान को एक लड़की हाथ में फंदा लेकर खड़ी हुई दिखती है। ओके। अच्छा, ये जो 5 जगह जहां जहां मैं गया हूँ, ये मेरे नोन में थे कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपके थ्रू किसी को जानता हूँ, उसके नोन में या किसी और के नोन में, ये नोन में केसेस थे। ओके। लेकिन मुझे फिर इसका जवाब बाद में मिला। मुझे ये लगा कि ये जो आत्मा है ये बार बार ये दर्शा रही है कि मैंने उसका फंदा जला के गलत किया है। वो आत्मा मुक्त नहीं हुई है राहुल। कभी कभी हमें लगता है कि आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन वो आत्मा मुक्त नहीं हुई है। तो मैं वापस से उस जगह पर गया जहां पे उसका फंदा जलाया था। और राहुल आप विश्वास मानिए इसको या ना मानिए, वहां पर मैंने एक नया फंदा लिया और रख दिया। क्यों? मतलब अब पता नहीं राहुल, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो फंदे का जो सिनेरियो है, अगर मैं नहीं रखूंगा तो और मौतें होने लगेंगी मेरे नॉलेज में, मेरे नोन में। क्योंकि जितनी मौतें हो रही थी वो सब मेरे नोन में हो रही थी राहुल। मैं जिस तरह एक रैंडम सवाल अर्ज की, जब ये चीज हो रही थी आपके साथ, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके दिमाग के अंदर कुछ वॉइसेस हैं जो आपको गाइड कर रही हैं ऐसा करने के लिए? नॉट वॉइसेस गाइड वाइड नहीं कर रही थी राहुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 5वां जब केस हुआ है ना, तो उस केस में यही सिमिलैरिटी थी। सारे केसेस में सिमिलैरिटीज थी कि एक लड़की है जो हाथ में फंदा पकड़ के खड़ी है। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि मैंने उसके कुछ महीने पहले ही वो लड़की का केस सॉल्व किया था, फंदे वाला। मैंने जैसे ही वो फंदा वहां पर रखा है, तो एक दिन तो मैं रख के चला आया हूं वहां पर, फिर से मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं कि फंदा लेकर लड़की खड़ी है बार बार। और दूसरे दिन मैंने उस फंदे को जाके अंदर जो कब्रिस्तान था ना, जहां पर वो पेड़ था जहां पे वो लड़की बैठा करती है, वहां पे रख दिया है। राहुल मैं वापस आ रहा था, मुझे पता है क्या, किसी के चीखने की आवाज आई बहुत जोर से। कहते हैं कि कब्रिस्तान से वापस आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा। मैं पीछे मुड़ता हूं तो आप इसको मेरा हेलुसिनेशन कह लें, आप इसको कहानियों के द्वारा की गई कुछ साजिश कह लें, या एक तरीके से बनी बनाई कहानी कह लें राहुल जी। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वही लड़की अपने फंदे को सेट कर रही है, वहां पर लगा रही है वही फंदे को जो मैं वहां पर रख कर आया हूं।
और लटकने की कोशिश कर रही है। और लटकने की कोशिश भी कर रही है। मुझे पता है कि वो लड़की नहीं है, कंफर्म है राहुल, वो एक आत्मा थी, वो एक लड़की नहीं थी। ओके। और शायद आज भी उस कब्रिस्तान में वो लड़की ऐसे ही इंतजार करती है लोगों का कि लोग वहां पर जाएं उस पेड़ के नीचे और वो उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। तो इन अ वे उस लड़की ने मुझे भी कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए जो मेरे दिमाग के साथ खेला कि कई सारे ऐसे केसेस लाए मेरे सामने, शायद जो लोगों की मौत हुई वो इस वजह से हुई कि मैंने इस लड़की को छेड़ दिया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट उसके पीछे में उस लड़की का मोटिवेशन क्या था? वो लाइक क्यों? मुझे ऐसा लगता है राहुल कि वहां पर उस लड़की की मौत हुई होगी जैसे तैसे पेड़ से लटक के। कभी कभी क्या होता है, मतलब ये बात क्लियर नहीं है आपको भी? नहीं, वहाँ के फोकलोर्स भी जो लोग हैं वहाँ पे विलेजर्स हैं वो भी बताते हैं कि ऐसा होता है। जो उधर साइड के लोग रहते हैं, शहर के भी लोग, इवन जो हमारे कानपुर शहर के लोग हैं वो भी बताते हैं। तो हुआ तो है, पर ये कैसी आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं चाहिए? मतलब मुझे याद है यार, हम लोगों ने कहीं ऐसी आत्माओं के बारे में भी बात करी है जो आपने बताया कि उनको पता ही नहीं होता कि मर चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक आत्मा की तरह भटक रही है। मरवाह के बारे में शायद हम लोगों ने बात करी थी। तो प्रोबेबली ऐसी आत्माओं को शायद पता भी नहीं होता कि मुक्ति क्या है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सिनेरियो जो आप बता रहे हैं मुझे। अच्छा, वो लड़की बहुत रिवेंजफुल तरीके से मतलब एक्ट कर रही थी, वो उस तरीके से उसका रिएक्शन था पूरा जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैंने छुआ नहीं उस लड़की को राहुल, बस मैंने देखा। अब अगर मेरे साथ साथ 10-15 लोग और देख रहे हैं तो वो हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है राहुल? आज भी वो जो पेड़ है वो बड़ा अजीब सा दिखता है, बड़ा मनहूसियत टाइप की लगती है वहां पर उस पेड़ पे अगर कोई देखे तो। लेकिन आज ये जो स्टोरी थी, जो कहानी आपने बताई, इसमें जो मैंने जानना चाहता वो एक रिवेंज वाली बात थी। ये आई थिंक शायद इसमें जो रिवेंज का मोटिवेशन था उस एंटिटी का, ये समझ में नहीं आया कि उसका क्या इरादा था। इस कहानी की आधी अधूरी चीजें हमें पता थी, मुझे भी ज्यादा पता नहीं था। शायद प्रॉब्लम इसलिए भी इसकी बैक स्टोरी क्या थी, उसका रीजन क्या था। लेकिन एक चीज होती ना कि जब एक स्पिरिट एक रिवेंज मोड पे आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक साउथ अमेरिकन फोकलोर है, एक एंटिटी है जिसका नाम है पाटासोला। पाटासोला जिसका लैटिन में मतलब होता है सिंगल लेग। ओके। अब ये एक ऐसी महिला के बारे में, अब उसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। तो उसके बारे में स्टोरी ये है कि एक मैरिड लेडी थी जो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इवेंचुअली वन डे जस्ट हैपेंड कि उसके हस्बैंड को उसके ऊपर शक हो गया एंड फिर वो उसने बात का पतंगड़ बनाया, पूरे गांव वाले इसमें शामिल हुए और लड़की को मार मार के वहां से भगा दिए गया। इनफैक्ट जब उसको मारा जा रहा था तो उसी मारपीट के दौरान उसका एक पांव टूट गया हमेशा के लिए। वो लंगड़ाते हुए चली गई और वो जंगलों में आके गायब हो गई। ओके, मतलब कहीं खो गई, किसी ने मार दिया या फिर गायब? कोई नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ, बस वो जंगलों में जाके वो गायब हो गई। और उसके बाद कहते हैं कि उसने ब्लैक मैजिक से पता नहीं कैसे एक बहुत खूबसूरत सा अपना एक वो वेश बना लिया जी। और वो क्या करे कि वो साल में एक बार उस गांव में जाए और एक बड़े खूबसूरत उसमें वेशभूषा में खूबसूरत बन के और एक लड़के को आकर्षित करे, उसको आकर्षित कर करके जंगल तक लेके आए और जंगल में जाकर उसका भक्षण करे, उसका मांस वगैरह खाए। और उसने ये रिवेंज, अब लोग कहते हैं कि अभी तक जो है उस गांव में सिलसिला चल रहा है। पाटासोला का जो आतंक है साउथ अमेरिकन के जंगलों, वहां के आसपास के गांव में आज भी फैला हुआ है। ओके। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने इतनी एंटिटीज के साथ डील किया है, तो कभी आपको डेली लाइफ में ऐसा महसूस हुआ कि तो कोई एंटिटी आपको परेशान करना चाह रही है, फिजिकली हार्म पहुंचाना चाह रही है, बदला लेना चाह रही है मुझसे, ऐसा बदला लेना चाह रही है? बिल्कुल राहुल, मैं पहले आपको छोटे केस से बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत बार होता है। अब चूंकि आप ऐसे समझे कि दुश्मन जो होता है, जब अगर कोई दुश्मन किसी को मानता है तो वो उसका पीछा छोड़ता नहीं है, ऐसे आप मान के चलिए। और यदि मैं आपका जो दुश्मन है, मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया उसके सामने और उससे लड़ लिया, तो वो मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे अगर कहीं मिलेगा तो मेरे साथ भी नुकसान करेगा। Exactly, for the same reason, हाँ। कॉमन सी बात है। तो ये मेरे साथ होता आया है राहुल कि मैं गया हूँ किसी को ठीक करने और वो जो एंटिटी है वो अब मेरे ऊपर हावी होना चाह रही है पूरी तरीके से। ओके। एक गांव की बात मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, वहां पर नाले बाग का प्रकोप है जहाँ पे जी नाले बाग की स्टोरी भी हम लोग कर चुके हैं, तरीका लाना पूरी स्टोरी कर चुके हैं। उसी तरीके से एक गांव था जहाँ पर दिन में लोग बाहर नहीं निकलते थे राहुल। ओके। और वजह साफ थी, उनका कहना था कि दिन में कोई आत्मा है जो बाहर निकलती है और तुम्हारी परछाई को काबू कर लेती है।
ऐसा कह के परछाई को काबू कर लेती है जी, और तुम मर जाओगे उसके बाद। मतलब इंसान खड़े खड़े एकदम स्तब्ध हो जाएगा, मर जाएगा जी। 2-3 केसेस मिले, बट ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। तो वहां पर ना कुछ और केस था। वहां पर एक यक्षिणी का साया था बेसिकली उस गांव में, उसको स्थान दे दिया मैंने तो अपने आप ठीक हो गई। लेकिन दिक्कत ये है कि यक्षिणी जो होती हैं, जब उनको आप स्थान दे देते हैं, स्थान देने के बाद पहले तो आप उनसे वादा कर रहे हैं कि आप उन्हें स्थान दे रहे हैं, और स्थान देने के बाद उनका एक पिंड बनता है, उनका एक छोटा सा पिंड बनाया जाता है। ये मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनका एक पिंड बनाते हैं। और उन यक्षिणी की आत्मा से बोला जाता है तुम्हारा जो पिंड है उसका सम्मान हम गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। ऐसा करके आपका मतलब बकायदा पिंडदान कर दिया जाएगा? आपका पिंडदान कर दिया जाएगा, और आपको रहने के लिए ये घर दे दिया गया है, आप यहाँ रह लीजिए, या फिर ये जगह दे दी गई है जी। और ये किया तो मैंने। उसके बाद एक शीशा था, शीशे के ऊपर उड़द की दाल डालते हैं और उसके बाद उस पर एक पिंडी रखते हैं। ये एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। ये मैंने किया, अकेले नहीं किया, एक तो कोई था नहीं मेरे साथ, तो मैंने किया। अच्छा, रास्ते में क्या हुआ राहुल, जिस ऑटो से मैं जा रहा था ना, वो ऑटो इतनी तेज मतलब उछली है रास्ते में कि वो शीशा और जितना भी तंत्र मैंने बनाया था वो वहीं रास्ते में टूट गया है। मतलब वो जो पिंडी है राहुल, वो रास्ते में कहीं गिर गई है जी। अब इतना अजीब लगा कि ये क्या एक कोइंसिडेंस है मेरे साथ जो हो रहा है, या फिर एक बनी बनाई साजिश है, क्योंकि मैं इतना संभाल के लेके जा रहा था राहुल, पर फिर भी उस ऑटो वाले ने इतना तेज उछाला है गाड़ी को कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। तो मेरे हाथ में जो शीशा था वो टूट गया, उड़द की दाल नीचे गिर गई, और जो पिंडी थी पूरी मैश हो गई वहीं पे नीचे गिर के। राहुल देखा जाए तो अगर गांव वालों को ये सब चीजें बताएंगे तो वो लोग तो पागल हो जाएंगे, परेशान घबरा जाएंगे। तो मैंने उन सारी चीजों को इकट्ठा किया और वापस से ससम्मान गंगा जी में विसर्जित कर दिया। अब यहाँ आती है रिवेंज की भावना राहुल। चूंकि मैंने उस गांव को सही करने की कोशिश करी थी पूरी, हुआ ये कि उसकी बाद से 1 साल तक मेरा घर डिस्टर्ब रहा पूरी तरीके से, एक भी बरकत नहीं हुई। ऑल्सो मेरे घर वालों को रात में कोई औरत घर में चलती हुई दिखाई देने लगी बेवजह, जिससे बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास होने लगे। मतलब मम्मी को बार बार ये लगने लगा कोई औरत चल रही है घर के अंदर। ये जब हो रहा था तो आपको ये कैसे कंफर्म था कि ये उसी वजह से हुआ है, वो पिंडी जो आपके हाथ से गिरी उसकी वजह से? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जब वापस आता हूँ तो मेरे भाई को ये सपना आता है कि तुमने पिंडी गिरा दी है और अब मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी, उस गाँव में नहीं रहूंगी। और यही हुआ था राहुल, उस गाँव से अब वो यक्षिणी जा चुकी थी, वो यक्षिणी अब मेरे घर आ चुकी थी रहने के लिए। इसको आप रिवेंज कह लो या फिर इसको आप कुछ भी कह लो, क्योंकि मैंने उसके पिंड को गिरा के गलती कर दी थी। वो आपके घर आ चुकी थी रहने? मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया राहुल, 1 साल तक हम लोग ग्रसित रहे हैं उस चीज से। तो किसी को जब कोई मेहमान आता था तो उसको ऐसा लगता था कि कोई एक औरत है जो ऊपर जैसे जो टाड़ बने होते हैं ना हमारे यहाँ पे, वहां से झांक रही है बार बार। प्रॉपर सजी संवरी औरत है और हाथ निकाल कर देख रही है कुछ। मतलब बहुत ज्यादा स्पूकी चीजें थी। मतलब एक मुझे आज भी याद है कि मामा की लड़की आई थी घर पे, वो ऊपर गई थी थोड़ी देर टहलने के लिए, कह रही थी जब वो नीचे आ रही थी तो उन्होंने एक औरत को नाचते हुए देखा बाल खोलकर, जो सीढ़ियां थी उस पर, और अपने हाथ में उस औरत ने पिंड ले रखा था। मुझे अगर आता राहुल तो मैं तो समझ जाता ना, लेकिन ये मेरे घर में सभी को आ रहा था जिनको पता तक नहीं कि मैं गया था पिंड वाले यक्षिणी को सही करने जी। और सभी को जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टार से कोई औरत दिखती थी उसमें भी वो औरत हाथ में पिंड लिए रहती थी, एक चावल की एक पिंडी थी जिसको लिए रहती थी। ये सिर्फ मैंने नहीं देखा है, ये सभी ने देखा है। और भी फैमिली मेंबर्स ने देखी। मेरी दादी जो अब नहीं रही इस दुनिया में, उन्होंने भी ये चीज नोटिस करी। अक्सर वो शाम को बाहर बैठ जाती थी और जब तक 7-8 नहीं बज जाते थे शाम के, वो अंदर नहीं आती थी राहुल। अब क्या हुआ, 7-8 बज गए, जब वो अंदर आ रही थी तो ठीक से चल नहीं पाती थी, मतलब धीरे धीरे चलती थी वो एक लाठी के सहारे। तो जब वो अंदर आ रही थी तो उनको ऐसा लगा है कि उनकी जो लाठी है वो किसी पिंडी के ऊपर पड़ गई है। मतलब उनको दिख रहा है कि कोई चावल की पिंडी है उसके ऊपर पड़ गई है वो लाठी। दादी को दिख रहा है साफ साफ। और दादी ने जब उसे हटाना चाहा पिंडी को तो नहीं हटी। मतलब उन्होंने फिर अपना जो स्टिक थी उसको आगे रखा, चलने लगी, और जब पीछे मुड़ के देखा, होता है ना कभी कोई दादी इग्नोर कर देती है कि चलो जो है देखा जाएगा, आगे साफ हो जाएगा ये। जी। दादी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। अब एक बहुत अजीब सी चीज आपको बताता हूँ, पोजीशन जैसा कुछ नहीं हुआ था घर पे राहुल, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीजें हो रही थी ना, उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी, जो थी पिंडी।
मेरे घर में ना एक बहुत बड़ा सा बक्सा टाइप का था राहुल, जिसमें पहले अनाज रखे जाते थे, अगर आपको याद हो तो। बहुत बड़े टीन के कनस्तर होते थे, मतलब जी 7-8 फीट के कनस्तर होते थे, उसमें गेहूं रखा जाता था, फिर धीरे से उसको खोल के निकाल लिया जाता था नीचे से। तो उस तरह का पूरा वो कनस्तर रखा हुआ था, बहुत बड़ा, मतलब 2 इंसान आ जाए उसके अंदर, इतना बड़ा था। तो क्या हुआ कि उससे अनाज निकाला तो निकल नहीं रहा था अनाज बहुत देर तक, मतलब गेहूं निकाला जा रहा था, निकल नहीं रहा था। मम्मी ने जब हाथ डाल के उसको निकाला है ना, तो चावल निकले, वो भी लाल कलर के, मतलब उस चावल ने रोक रखा था अनाजों को इस तरह से। और जब ऊपर चढ़ के देखा गया है कनस्तर में कि क्या है अंदर, तो देखा है कि 7-8 चूहे मरे पड़े हैं अंदर ही। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, वो बंद रहता था राहुल ऊपर से, चूहों के घुसने की जगह ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। और भी 7-8 चूहे एक साथ मरे हुए हैं, और सब मरे हुए हैं ऐसे जैसे मतलब कोई पिंड हो, मतलब सिर्फ उनका मुंह दिख रहा है ऊपर की ओर ऐसे करके, मतलब सिर्फ उनका मुंह दिख रहा है, बाकी पूरा जो शरीर है वो गेहूं के अंदर है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है राहुल? वो गेहूं तो नहीं हिलता ना अपनी जगह से। उसके बाद मम्मी ने उन चूहों को निकाला बाहर, रख दिया उनको राहुल। इसके बाद मम्मी को क्या लगने लगा कभी कभी कि कोई औरत है जो उनके बगल में सो जाती है। दिन के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ राहुल। कोई औरत है जो उनके पास आकर सो जाती है और अपना हैवी सा हाथ उनके ऊपर रख देती है। तो उनका दम घुटता था? नॉट दम घुटता एग्जैक्टली, बट उनको ऐसा लगता था। तो मम्मी ने ये एक दिन, मतलब अब वो दुर्गा माता को बहुत मानती हैं, तो एक दिन वो आरती वारती करके आराम से लेटी हैं, तो उस दिन उनको सुनाई दिया है कि किसी लेडी ने कहा है तुम पूजा मत किया करो, तुमको मैं छू नहीं पाती हूँ, ऐसा। अच्छा राहुल, जितना ज्यादा मैं इन सब चीजों को मानता हूँ, मेरे घर वाले उसके अपोजिट है, कुछ नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब एक भ्रम है दिमाग का, बट मैं समझ गया था कि ये भ्रम तो नहीं है राहुल। रात गर्मियों में क्या होता था हमारे यहाँ पहले, जब एसी वगैरह नहीं था, पंखे भी नहीं थे सही से, तो हम ऊपर सोते थे रात को जब होता था। तो उस समय पे ऐसे ही कुछ आलम था कि ऊपर सोते थे और नीचे फिर सुबह होने पर आ जाते थे, धूप निकलने से पहले जी। और मैं रात में करीबन 2-2:30 बजे के आसपास उठा हूँ। सब लोग चटाई लगा के लेटे रहते थे वहां पे, कोई खटिया पे लेटा है, कोई चटाई पे लेटा है। जब आंखें खुली हैं, तो अब आप इसे मेरा हेलुसिनेशन कह लें, आप इसे रियलिटी कह लें, मैंने क्या देखा है कि खटिया जो होती है ना, खाट जो होती है जिसपे पापा लेटे थे, उस खाट के चारों तरफ पिंडी रखी हुई है एक एक। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं उठा हूं, मैं आधा उठा हूं राहुल, मैं पूरी तरीके से उठा भी नहीं था, मैं आधा उठा हूं। और उठने के बाद, आधा उठने के बाद मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जोर से खींचा, मेरा बाल पकड़ के पीछे, लेकिन कोई था नहीं जमीन पे। तो मैं ऐसे करके लेट गया हूँ। सुबह जब आंख खुली तो खटिया के आसपास कोई भी पिंडी नहीं थी राहुल। नहीं, बट वो आपका हेलुसिनेशन था, राइट? वो मेरा हेलुसिनेशन था, पर पिंडी ही क्यों? सवाल ये है, उस यक्षिणी के केस को सॉल्व करे हुए मुझे करीबन 1 साल से ऊपर हो गया था, तो फिर ये पिंडी क्यों? आखिर क्या राज था इस पिंडी का वहां पे होने का? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था राहुल। तो मैंने फिर उसके बाद अपने गुरुदेव से पूछा, जो परमठ मंदिर में कभी कभी आते थे, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने साथ अपनी आत्मा में एक यक्षिणी योग को जोड़कर लेकर आए हो। मैं यक्षिणी योग नहीं समझ पाया, ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जब तुमने उस यक्षिणी को मुक्त किया, तो तुमने ये उससे बोला था कि तुम उसका पिंड अच्छे से गंगा में विसर्जित करोगे, पर पिंड को विसर्जित नहीं किया तुमने ऐसी पिंड के टुकड़े को विसर्जित किया है। मैंने कहा तो विसर्जन होता है किसी भी चीज का। तो उन्होंने ये कहा कि वो आत्मा तुमसे बदला लेगी। जैसे ही 1 साल हो जाएगा, मतलब जिस दिन उसको तुमने मुक्त किया उसके 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी या किसी और की आत्मा को हमेशा के लिए ले जाएगी, उसका शरीर भी गायब कर देगी, ऐसा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उपाय है, तो यक्षिणी को शांत करने के लिए कई सारे ऐसे तरीके बताए उन्होंने, जो मैंने करे। और जब वो तरीके हम कर रहे थे, कुछ हवन टाइप के तरीके थे, जब हम वो कर रहे थे तो मुझे बार बार औरतें नाचती हुई दिखाई दे रही थी हर जगह। हेलुसिनेशन था ये, जाहिर सी बात है जी, पर वो यक्षिणी का हेलुसिनेशन था। मैं आज भी उस चीज को भूल नहीं पाता हूँ। तो मतलब कभी कभी अपने द्वारा किए गए केसेस भी इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि आप सालों साल उससे ग्रसित रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। राइट अर्श, तो जैसे मैंने अभी स्टोरी बताई थी पाटा 16 की। अच्छा, पहली बात मुझे लगता है ना कि दुनिया इतनी बड़ी है जी, कल्चर्स इतने ज्यादा विस्तृत है, इतने ज्यादा फैले हुए हैं जी, कि आपको हर कल्चर में ना सैकड़ों कोई ना कोई एंटिटीज और
और उसके बाद ऐसे कुछ कनेक्शंस भी मिल जाएंगे जो आपके खुद के कल्चर से कनेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी पाटा सोला की बात हुई, एक वेंजफुल औरत है जो कि एक साउथ अमेरिकन लैटिन फोकलोर है। इसी तरीके से अर्श एक और फोकलोर है जिसको कहते हैं द कर्स ऑफ ला लोरना। ला लोरना, बिल्कुल, ये अगेन एक वेंजफुल स्पिरिट का कर्स है जो कि बहुत खतरनाक है।